तो इतनी रफ्तार आपकी उस समय पर होगी कि आप पलक झपकते ही खरबों योजन आगे निकल जाओगे, तो आप भटक जाओगे। इसलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। जब जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और जब आप ध्यान पर बैठोगे और ध्यान पर बैठ करके जब दरवाजे के अंदर दाखिल होगे, सामने अपने सतगुरु का दर्शन होगा और सतगुरु आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये ध्यान करने का तरीका, अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा, ध्यान बराबर करते रहिएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द या नाम को सुनना जो उस मालिक की दरगाह से आ रही है। तो कैसे आप भजन करोगे? अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, किसी आसन पर बैठ जाना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके कानों को बंद कर देना। अब जैसे आपको सुविधा हो, यही तो महात्माओं ने लिखा है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डालकर ये कानों को बंद करो, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस गैवी आवाज को सुनने की कोशिश करो। तो जैसे आपकी सुविधा बने आप अपनी सुविधानुसार बैठिएगा। अब आसन पर चाहे तो आसन पर बैठ जाओ, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख करके। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करिए। वैसे लेट करके भजन बड़ा अच्छा बनता, लेकिन होशियारी हमें यही रखनी पड़ती कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं। तो जैसे आपको ठीक लगे, बैठकर चाहे बैठकर लेट करके चाहे तो लेट करके, जैसे भी आपको सुविधा हो, आंख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। जब कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके आप सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उस आवाज को सुनते सुनते लीन हो जाओगे, तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे घड़ियाल की आवाज हमारे कानों में बज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी। टन 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 सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे घड़ियाल की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, हमें असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे घड़ियाल की आवाज मिल जाए, तो प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लीजिएगा और सीटी की आवाज को छोड़ करके घंटे घड़ियाल की आवाज को पकड़ लो। एक बार उस आवाज को आप पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर आप स्वयं देखोगे कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। इसी को कहा जीते जी मरना। अरे यूं मरने से क्या भला, जीते जी मरो, यही रूहानियत की सच्ची तालीम है। मरता कोई नहीं है। आप लोग घबरा मत जाइएगा कि हाय हम मर जाएंगे, अरे कोई मरने वाला नहीं। ये जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाती, लेकिन जो प्राणों की डोरी होती, जो आपको अभी सत्संग में बताया गया कि प्राणों की सूक्ष्म धार जीवात्मा और शरीर को बांधे रहती, उन्हीं डोरियों के सहारे फिर यही जीवात्मा अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग ये भजन करने का तरीका, एक बार उस शब्द को आप पकड़ लो, फिर शब्द आपको नहीं छोड़ेगा, खींच करके शरीर से अलग कर देगा। फिर रोज आना रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों के दर्शन करो, रोज देवी देवताओं के दर्शन करो। और इस राम कृष्ण की पूजा आप दुनिया में कर रहे, अरे ऊपर चढ़ करके देखो, साक्षात उनका दर्शन करो, रूबरू उनसे बातचीत करो। अरे बड़े बड़े देवी देवता आपके सामने सिर झुकाए खड़े रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों,
अभी आपको अपनी हस्ती शक्ति का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब होगा जब आप इस पिंजड़े से अलग हो जाओगे। इस पिंजड़े से अलग हो जाने के बाद में तब आपको सच्चा ज्ञान होगा। तो ये भजन करने का तरीका अपने अपने घरों में बैठ करके जैसे आपको सुमरन ध्यान भजन करने का तरीका समझाया गया, आप लोग बराबर करिएगा। अभी पुराने बहुत से प्रेमी भाई बहन, आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जो नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हुए, आप लोग सुमरन ध्यान भजन करने जैसे आपको बताया गया, आप लोग इनको समझा दीजिएगा, अपने सामने बैठा करके सुबह शाम कराइएगा, ताकि ये भी घर जा करके भजन ध्यान सुमरन कर सकें। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भजन ध्यान सुमरन करने का तरीका आपको समझाया गया, आप लोग बराबर करिएगा, अपना अपना नियम बना लीजिएगा। ये जो सुबह का समय होता है, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि तुम घंटा 2 घंटा बैठो, अरे जितना देर बन सके, 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन धीरे 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 अपने समय को बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि हकीकत तो यही है, 1 घंटा कम से कम इस शरीर को स्थिर होने में लगता। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा, ये मन स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पानी होता है, अगर पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी, पानी हिलना बंद हो जाए तो परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पहले शरीर को स्थिर करना सीखो। जब शरीर आपका स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर होगा, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। इसलिए भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। नागा मत करना, एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लो कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। और गुरु महाराज जो संदेश हम प्रेमियों को दे करके गए, संदेश को, गुरु महाराज के एक संदेश को बराबर जन जन तक पहुंचाते रहिए। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे अपने अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई आप लोग बराबर करते रहना। और शाकाहारी का प्रचार आप सभी प्रेमी भाई बहन बराबर करते रहिएगा। ये गुरु महाराज ये आदेश दे करके गए, शाकाहार का प्रचार, ये बहुत बड़ी सेवा आप प्रेमी भाई बहनों के कंधों पर गुरु महाराज सौंप करके गए हैं। इस सेवा को आप लोग बराबर करते रहना, इससे बहुत बड़ा परमार्थी लाभ मिलेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज बराबर शाकाहार पर जोर देते थे और बराबर ये कहते रहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी हो जाओ, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग कर दो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है, और जब तक लोग शाकाहारी नहीं होंगे अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपनी भूमिका को निभाइएगा, शाकाहार का प्रचार प्रसार करते रहना। देखिए हमारे गुरु महाराज ने प्रेमी भाई बहनों इतना विशाल मंदिर बनवाया, कोई मामूली बात नहीं है। गुरु महाराज ने इतना विशाल मंदिर, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता बैठकर बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आइए, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर
गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। तो उन्हीं की याद में ये पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का 70वां वार्षिक भंडारा आयोजित किया जा रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शराब जैसे मादक पदार्थों को त्याग देना, शाकाहार का प्रचार क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिले स्तर पर टोलियां बना बना करके आप लोग बराबर करते रहना। देखिए